समय कम है, रोक्षी भाई आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, रोक्षी जी कैसे हैं आप? जय भीम सर, कैसे हैं? हाँ, जय भीम। जी, बढ़िया हैं। मैं सर एक्चुअली ये बात करने आया था कि ये जो सर आर्य समाजी बार-बार आते हैं, मैं ये किताब नहीं मानता, मैं वो किताब नहीं मानता, मैं इस किताब से दिखाऊँगा, मैं उस किताब से हुँ। दिखाऊँगा, ये भाष्य ठीक नहीं है वो इनको सर ये ना ये हमारे लाडले से ये टिकलू-पिकलू हैं सर ये। ये लाडले बच्चे हाँ, बिल्कुल सर। ये नंदन चंपक वाले हैं कि आज मुझे हाँ, स्पाइडर नहीं पसंद है, आज बैटमैन हाँ। देखूँगा मैं। हाँ, सर ये अपने ना लाडले हैं। सर इनको ना लाडलों की तरह मत लिया करिए। मैं बताता हूँ सर मेरा बच्चा छोटा है ना, तो हुँ, हुँ। आजकल उसने सोलर सिस्टम ना देखना शुरू किया ना, तो हुँ, वो हुँ। कहेगा इट्स माय सन, वो कहेगा इट्स माय सन, इट्स माय अर्थ, इट्स माय जुपिटर। वो ऐसे वो तो मैं उसको तोतली आवाज में ही बोल देता हूँ या इट्स योर सन, इट्स योर जुपिटर, इट्स योर अर्थ। है ना? बड़ा खुश होता है सर वो, बड़ा खुश होता है। हाँ, हाँ। तो हुँ, उसको हुँ। लगता है कि ये दुनिया उसी ने बनाई है सर। ठीक है ना? तो अब मैं उसको हुँ, हुँ। क्या समझाऊँ सर, है ना? हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है कि जब ये आर्य समाजी आए ना सर, तो हुँ। आपकी सही भाषा तो ये समझ इनको तोतली आवाज़ में बोला ओ या। दयानंद जैसा कौन पैदा हुआ? समझ लो बस ये कहीं ऊपर से टपका है सर ये, है ना? तो वो मैं मनुस्मृति नहीं मानता, मैं अच्छा सर देखें आर्य हुँ, समाजियों की हुँ। ना मैं इनको क्यों अपने लाडले कहता हूँ, क्यों इन्हें हुँ, मैं हुँ। टिकलू-पिकलू कहता हूँ, बच्चे हैं ये अपने। 1875 से शुरू हुए हैं सर ये हुँ, हुँ, हुँ। और अभी तो पूरे अभी तो 10 दूध लाख के हैं सर ये, पूरे 10 लाख करीब-करीब। अभी तो दूध के दाँत भी नहीं टूटे हाँ, हैं। नहीं ये ये देखिए ना सर मतलब ये 1875 से लेके 2023 चल रहा है, हुँ। ऑलमोस्ट 10 लाख हो गए हैं सर ये। क्या स्पीड है हुँ। सर इनकी, हम क्या है सर, हम वेट हम क्या हो गया, करोड़ों में हो गए, क्या हो गया सर, क्या फ़र्क पड़ता है सर? हाँ, हाँ। बच्चे तो देखिए खेलने के लिए बच्चे तो हमें चाहिए ना सर, ठीक है ना? तो ये सही 10 बात है। तो ये 10 लाख हमारे हैं, लाडले हैं सर। हुँ, मुझे इन पे बहुत प्यार आता है, बड़ा लाड आता है। हुँ। अच्छा सर ये ऐसा नहीं है कि हमसे ही लड़ते हैं, ये हर किसी हुँ, से हुँ। लड़ते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इस्लाम से लड़ेंगे, ईसाई से लड़ेंगे, मतलब दुनिया के हर इस कोई कानों वालों के पीछे पड़े हुए हैं सर ये। हाँ, मतलब ये तो मतलब ब्रह्म कुमारी से लेके पता नहीं कौन-कौन सी कुमारियाँ हैं, हाँ। सबको ये सबसे लड़ते रहते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आर्य समाज की जब नींव रखी गई थी, तो पहला ये तय हुआ था, बगल में जो दिखे उसी से लड़ पड़ना है। नहीं सर इसकी ना जो प्री रिक्विजिट है ना आर्य समाजी होने हाँ, की, हाँ। उसमें सबसे पहली बात है बदतमीज होना ज़रूरी है सर। हाँ, 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 हाँ। बिगड़ैल होना ज़रूरी है सर। बच्चे तो चलो हुँ, हैं ही हैं, वो तो हैं ही अपने। वो पर लड़ने की भावना तभी आएगी ना। हाँ, सर लेकिन अंत में हुँ, सर हैं अपने बच्चे ही हैं सर ये। आप सर जो इन्हें समझाते हो ना कि मैं भई ये किताब कैसे नहीं मानोगे या वो कहाँ सर आप अपना दिमाग लगाते हो इनके ऊपर? बच्चे हैं नहीं सर छोड़ आपने दीजिए। आपने बहुत सही आइडिया दी है, आगे से यही इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, उसको बच्चों को तोत मतलब ट्रॉफी दे दो, बच्चा हाँ, ट्रॉफी रखे रहेगा। हाँ। सही है। सर इन्हें तोतली आवाज़ में समझाया करें, अगर ना समझे ना मैं तो ये देखता हूँ, मेरा बेटा जब मुझे से नहीं ना समझता, मुझे लगता है हुँ, कि हुँ। यार ये इसके लेवल पे आना पड़ेगा ना। फिर मैं तोतली आवाज़ में कहता हूँ, मैं फिर उसे सन पकड़ के पकड़ाता हूँ, देखो यू आर होल्डिंग द सन सो इट्स योर सन, है ना? बड़ा खुश होता है सर वो, उसे लगता है दुनिया ही मैंने बना दी है ना? तो ये हैं हमारे सर आर्य समाजी, बड़े प्यारे बच्चे हैं बेचारे, क्या करें सर? इन्हें सर देखें इन्हें बाकी जो इनके खुद के भाई बंधु हैं, वो तो इनकी जूतियाँ मारते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। सर अद्वैती इनके जूतियाँ मारते हैं, इस्कॉन ये राइट ये इनके तो हाँ जी। ये तो कहते हैं कि मतलब इनके जो मूल शंकर त्रिवेदी है उसको ज़हर पिला दिए सब। अरे तो उनको सर ज़हर मान पिला लिया दिए। ना सर हमने, डिस्प्रिन की गोली खा ली हमने, उन्होंने ज़हर कह दिया, एक ही बात हो गई सर। ऐसा ही सर ज़हर नहीं, मैं इन्हें तो ये कहना चाहिए कि ज़हर इनको ड्रिप में लगा के 4 दिन ज़हर चलता रहा। उसके बाद भी हुँ, मूल हुँ, शंकर त्रिवेदी उठ के खड़ा हो गया, वाह जी क्या बात है, बजाओ ताली सब, है ना? हुँ, तो ये हुँ। हमारे प्यारे बच्चे हैं सर। फिर इनका जो मूल शंकर त्रिपाठी है उसको पता नहीं बगंदर भी हो गया था उसको शायद। शंकराचार्य को भी था। अच्छा ये एक बात बड़ा समझने वाली बात है कि ये जो बात नियोग का जो समर्थन किया मूल शंकर त्रिवेदी ने कि नियोग करावें, हुँ। तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हर व्यक्ति तो शादीशुदा होता है तो नियोग करेगा कौन? हाँ, अपनी बीवी को छोड़ के किसी दूसरी बीवी का नियोग करने कौन जाएगा? सब तो हाँ। शादीशुदा होते हैं। दयानंद सरस्वती जो हैं शादीशुदा नहीं थे।
सर ये कहीं ना और वो नियोग का समर्थन कर रहे हैं। सर ये कहीं ना कहीं टांका भिड़ा रहा था, इसने गलत बात कर, मैं बता रहा हूँ, ये सर अपने लिए बना के गया है कुछ ऐसा, मैं बता रहा हूँ सर। अच्छा सर, नहीं देखिए मतलब नियम, बताइए सर। इनकी इनकी एक और कहानी है। एक बार जब गुजर रहे थे, वो कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, मतलब एक बार ये बंदा जो है एक जगह से गुजर रहा था पेड़ के नीचे से। हाँ, तब तक एक बंदे ने टोक दिया, अरे उधर क्या देख रहे हो, वो तो छोटी बच्ची है। वो छोटी बच्ची जो है इनके मतलब जीवनी है, अच्छा उस जीवनी में लिखा हुआ है, अच्छा उस बात। जीवनी में लिखा हुआ है। तो टोक दिया। तो अब ये बेचारे कहते क्या, तो जवाब क्या दे रहे हैं। सबसे खास बात है कि वो लड़की जो है पता नहीं कम कपड़े पहनी थी कि नहीं पहनी थी, कि क्या चीज था वहां पे। हाँ, वो मैं दिखाऊंगा इन लोगों को खोल के, ये मैंने पढ़ा है। हाँ, तो अब क्या होता है वहां पे, वो टोक दिया कि क्या देख रहे हो, तो हाँ, उन्होंने क्या जवाब दिया कि अरे ये तो मातृशक्ति है, यहीं से आह, तो वो होता है, अरे जन्म होता है, यहीं से वाह, तो उत्पत्ति हुई है। और इनकी जब शादी हो रही थी हाँ, दयानंद सरस्वती की, तो हाँ, ये क्या करते हैं कि पेड़ पे, हाँ, मतलब लड़की घर पे बुला ली गई, पिताजी ने बुला ली कि लड़का तो बिगड़ रहा है, घर से छोड़ के भाग रहा है। हाँ। तो ये क्या करते हैं, लड़की आती है घर में और ये रात में पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं। और जब देखते हैं अब कोई नहीं दिख रहा है, तो उतर के बंदा भाग गायब। ये इनकी इनकी जो जीवनी लिखी है उसमें लिखा हुआ है ये सब अरे बातें सर, जितनी मैंने बताई अब है। मैं समझा, वो मात्र शक्ति तो इनको पता थी, पितृ शक्ति हाँ। शायद काम नहीं करती थी, तभी पेड़ पे चढ़ गए थे। अब मैं क्या कहूँ सर, बताइए क्या है यार, क्या लोग हैं यार, हैं? वो पेड़ पे चढ़ गया, लड़की शादी करवा, पेड़ और पे क्या मिल रहा है इसको? और अंतिम में नियोग प्रथा का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बुढ़ापे में नियोग प्रथा का समर्थन कर रहे हैं, हाँ, बताइए। ऐसा है ना सर, खुद खुद बेचारे पेड़ पे चढ़ने योग्य थे, ठीक है ना? हुँ, फिर वो अब मैं अब क्या कहूँ सर, मैं ऐसी भद्दी सी बात करना नहीं चाहता इस स्ट्रीम पे, हुँ। लेकिन आजकल ना सर इन्होंने इस्कॉन वालों से पंगा ले रखा है सर। वैसे हाँ, क्या है हाँ, सर, हाँ, वैसे हाँ। तो बढ़िया है, करते रहो जो मर्जी करो, हमें क्या फर्क पड़ता है सर। वो भी बेवकूफ है, ये भी बेवकूफ है, हमें क्या फर्क पड़ता है सर। वो नहीं, नहीं, पाप है। इनका शुरू से पंगा है। इन्होंने अच्छा, क्या किया था कि इस्कॉन वालों ने क्या किया कि उन्होंने कह दिया कि ये जो 700 श्लोक है ना, गीता के 745, फिलहाल तो 700 श्लोक हैं, ये हाँ, गीता के सब सही हैं। और हाँ। आर्य समाजियों ने क्या कहा कि ये 700 में से सिर्फ 70 श्लोक सही हैं, बाकी सब मिलावटी हैं, 630 श्लोक। ये सर मतलब अजीब ही बात है सर, ये कैसे डिसाइड करते हैं ये लोग, मतलब क्या है, क्या फंडा सर इनका? अगर सर तो ये इतने ही मतलब इंटेलिजेंट हैं, इतने ही इनको ज्ञान हो गया है सर, इनके दिव्य चक्षु खुल गए हैं सर, तो सर हुँ, हमें हुँ। क्या बताने आते हैं यार, वो निश्चलानंद को बताओ ना सर। अच्छा सर, एक और हुँ, बात है, हुँ, ये बहस हुँ, हुँ। कि जाति जन्म से या कर्मणा से, सर अम्बेडकराइट के लिए तो दोनों भाड़ में जाओ। हुँ, हुँ, हुँ। अब सर मुझे बताइए, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। आपको क्या फर्क पड़ता है सर, जाति जन्म से हो या कर्म से हो? भई हम लोग जाति से ना ब्राह्मण बन सकते हैं, ना कर्म से बन सकते हैं। जब बाबा साहब नहीं बन पाए तो हम लोगों की औकात है? हाँ, हम कहाँ बने बताइए। भाई? हाँ। तो हमको जाति से बने या कर्म से बने, उसमें हम लोगों का लेना-देना क्या है? अच्छा सर देखिए, मतलब हमारा लेना-देना कोई नहीं है और हम ही से बहस किए जा रहे हैं। हुँ। वो हाँ, हाँ। निश्चलानंद जो है रोज़ इनकी ठुकाई करता है, वो कहता है कि जाति जन्म से है। वो हुँ, हुँ। शंकराचार्य है इनका। वहाँ पे सर एक इनकी पिछवाड़ा इनमें लाल हो जाता है, वहाँ जाके बैठती नहीं। उसका सर फाड़ो ना जाके, हमें क्या मतलब है? एक डिबेट आयोजित करवा लें ना उससे। हाँ, ये और तो क्या सर? ब्राह्मण-ब्राह्मण करते हैं ना, तो हाँ, ब्राह्मण-ब्राह्मण बैठ जाएँ, कर लें डिबेट, आर्य समाजी वर्सेस शंकराचार्य कर लें, एक बार खेल लें। इनका सर खेल लें, एक फिर पता चल जाएगा। इनका एक बापू है ना सर, वो पुराना बुढ़ऊ जिसको आपने ठोका भी था स्ट्रीम में, हुँ, उसको, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, भाई सर सिरे दा बदतमीज आदमी, सिरे का बदतमीज आदमी, उसको तमीज ही नहीं है हुँ। बात करने की यार, उसको मतलब वो लगता है कि जैसे ना टिपिकल मतलब कोई खड़ूस आदमी है ना। अब उसको महेंद्र पाल आर्य को पूछो कि तू जाना निश्चलानंद के साथ पास हुँ, और बैठ हुँ, जा उसके हुँ। पास, ठीक है ना सर? आप दोनों हुँ, एक दूसरे हुँ। का सर फाड़ो, हमें क्या लेना देना भाई तुम्हारी जाति व्यवस्था से? हाँ, सही बात है। हमने तो इसको कचरे में डाल दिया। अबे यार, जन्म से सिद्ध कर दो, कर्म से सिद्ध कर दो, हमें तो इसे कचरे में डाल दिया सर। अम्बेडकराइट का हुँ, क्या लेना देना सर आपकी जाति? अम्बेडकराइट का आपके किसी भी धर्म ग्रंथ से क्या लेना देना सर? हुँ। आप हम चाटेंगे सर। आप मुझे एक बात बताइए सर, मान लेते हैं कर्म से सिद्ध हो जाती है, कर्म से कह देते हैं जाति व्यवस्था, उसमें सर हमारा क्या फायदा हुआ? सीधी-सी बात है। हम तो फिर वही सर, वहीं के वहीं रह गए हम तो। ना इधर के अ, ना उधर के, हम तो भाई हमारे लिए हम तो रिजेक्ट कर चुके हैं भाई। ऐसा करो, एक ये नियोग की प्रॉब्लम है और नियोग में सही बाप नहीं मिलता। अब सही बाप की प्रॉब्लम ये है, लड़ते ये किसी से, बाप इनका कोई है। मतलब एक और बात है, अभी क्या हुआ कि 1-2 बंदे जो हैं, बोल रहा है कि मैं तो राहुल संस्कृत्यायन के खानदान से हूँ अच्छा। और
हमारे ब्राह्मण जो हैं आपका बुद्ध धर्म खड़ा किए हैं। हुँ, हमने कहा अच्छा, क्या-क्या खड़ा किए हैं भई? हुँ, तो नागार्जुन हमारी जाति के थे, अश्वघोष हमारी जाति के थे। हुँ। हमने कहा अच्छा, वो दोनों आपकी ही जाति के थे। तो ये बताओ कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था या आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? हाँ, सही में। हाँ, ये सही सवाल है। अब बेचारे को सूझ नहीं रहा है क्या जवाब दे। फिर हाँ, इधर-उधर बदल रहा है, अरे आप लोगों को कुछ नहीं पता है, ये नहीं पता। हमने कहा तू सीधे सवाल का जवाब दे भई, हाँ। धर्म परिवर्तन किसने किया? आपने उन क्यों? दोनों ने किया या तुमने किया? हाँ, किसने किया? अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो फिर ये बता दे कि वो दोनों का तो नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया। हुँ, वो बुद्धिज़्म की बात कर रहे थे, तो क्या हाँ। तुम्हारे ब्राह्मण धर्म में उनके टक्कर का कोई ब्राह्मण नहीं था या उसके बराबर का ब्राह्मण नहीं था जो पैरेलल में लिखे कुछ? हाँ, बिल्कुल सर, ये वो बिल्कुल। तो दोनों धम्म लिपि में दोनों लिख रहे थे, तो तुम्हारे ब्राह्मण को और कोई नहीं था? वो भी तो लिखता ना धम्म लिपि में, तुम लोगों को धम्म ही लिपि की जानकारी नहीं? तो इनकी आदत आपने जो कहा ना कि जो 11 नियोग वाली जो बात कि बाप हाँ, खोजना, ये हाँ, बाप खोजते हैं अरे ज़बरदस्ती बाप खोजते हैं ये। मुझे तो ये लगता है कि इस वक़्त ना हमारा जो भारत है, इंडिया, हुँ, इसका सबसे हुँ। बड़ा मसला ही ये रह गया है कि बाप ही नहीं मिल रहा है सर। हाँ, और मैं जानता हूँ कि वो राहुल संस्कृत्यायन के खानदान से नहीं था, वो फर्जी था। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी बाकी की पोस्ट थी, उन सब पे उस बंदे ने ये वैदिक आचार्य, वो वैदिक आचार्य हाँ, करके बहुत दुखी किया हुआ है इन्होंने। ये पता नहीं कहाँ से उठा लिया था। वो ना सर देखिए, मैं सर एक और बात बताता हूँ। जो आर्य हुँ, समाजी हैं, ये राम हुँ, और हुँ। कृष्ण को इंसान मानते हैं, भगवान हाँ, वगैरह नहीं मानते। और जो इंसान मानते। अद्वैती वगैरह हैं, ये उनको भगवान मानते हैं। ठीक है ना? हुँ, 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 ओ भाई, हमसे ज़्यादा बड़े दुश्मन तो ये हैं आपके। अच्छा, लड़ाई हाँ, इन्होंने हाँ, सर हम ही हाँ। से करनी है, बहस इन्होंने हम ही से करनी है ना? इनको हाँ, सारी चीज़ें जो है अम्बेडकरवादियों से करनी है। आपस में ना लड़ना है ना, लड़ लेना एक बार, कर ले डिबेट। एक बार कहाँ जो तक। है इस्कॉन वाले से डिबेट कर लेना आर्य समाजी बैठ के, काहे नहीं कर लेते हैं? अरे सर, एक उनसे एक और इस्कॉन वाले हुँ। ने तो पर चलो है तो वो भी अव्वल वो दर्जे भी वही के है ना? हाँ, वो सब एक ही लाइन के हाँ, चट्टे-पट्टे हैं। है तो वो भी वैसे वो बिल्कुल ही बस पूछो ही मत। ऐसे ही सर हुँ, ये आर्य समाजी यहाँ पे ना हमारे संस्था है, एक छोटा-सा इनका है कमरा ना, तो हमारे कंपनी में हुँ, भी एक है है। वो बात करने लगे आर्य समाजियों की, ये वो कर दिया यार। सर वो पता है, डेढ़-डेढ़ मीटर की गाली देते हैं कृष्ण को, आर्य समाजी, ऑफ द रिकॉर्ड। हुँ, 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 हुँ। ठीक है ना? वो पता बहु कि क्या कुछ नहीं कहते वो इनको कृष्ण को। वो नंगी लड़कियाँ ये जो देखता है था, ये करता था, वो करता था, पूछो मत सर। और जब ये आप वहाँ पे आते हैं, अच्छा हाँ, एक बात बताइए सर, ये कहते हैं कि ब शिवलिंग पूजा क्यों? हाँ, शिवलिंग पूजा क्यों वाला लेखक कौन है? आर्य समाजी ही है ना? श्री हाँ रामाचार्य है। बिल्कुल। श्री राम और शर्माचार्य। कैसे उसने सर और धज्जियाँ। इतना भर-भर के शिव को इतना भर-भर के उतारा है उसमें उसने, हाँ, बताइए? पूरा अच्छा, उतार दिया है। एक और सर आपने नहीं शायद सुना हो आपने, कहते हैं कि हुँ, बाबा साहब पहले आर्य समाजी बनने गए थे। अच्छा। हाँ। मैं बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो थे ना संतराम बीए, जी, जी। वो आर्य समाजी थे, हाँ, ओबीसी से आते थे, हाँ, आर्य समाजी थे वो। हाँ, हाँ। तो वो क्या किए हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगते थे बाबा साहब, तो उनका बड़ा मन था कि जात-पात तोड़क जो आंदोलन बनाए थे, हाँ, उससे पहले वो आर्य समाजी हुआ करते थे। तो हाँ। आर्य समाज में वो डेली जाते थे। तो हुँ, उन्होंने क्या कहा कि जब हम लोग आर्य समाज में जात-पात है नहीं, हुँ। तो यहाँ पे आप लोग क्यों अपनी-अपनी जाति के हिसाब से बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, शादी-विवाह कर रहे हैं, उसको भी हटाइए। तो हाँ। आर्य समाजियों ने उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। भाई तू हमारे आर्य समाज के लायक नहीं है, चल निकल यहाँ से। तो मतलब तो संत राम बीए जो हैं, उनको समझ में आ गया आर्य समाज कि आर्य समाज दरअसल है क्या? तो उन्होंने क्या किया अपना नया संस्था बनाया जिसका नाम रखा जात-पात तोड़क। अच्छा, और उसमें क्या किया जब जात-पात तोड़क बनाया तो उन्होंने बाबा साहब को बुलाया, कि बाबा साहब अध्यक्षीय भाषण देंगे लेकिन फिर एक और गेम हो गया कि उनके साथ के जितने थे सब उसमें ज़्यादा जो है अपने को सो कॉल्ड हुँ। सवर्ण समझने वाले थे सब। समझ रहे हैं ना? अच्छा सर। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने इसका मेंशन किया हुआ है और उसमें उन्होंने आर्य समाजियों के लिए भी एक चैप्टर लिखा है। उसमें कहते हैं बाबा साहब कि आर्य समाजी वही वाली बात कि कहते हैं जन्म से नहीं कर्म से और फिर उसकी खाल खींच दी है आर्य समाज की उसमें बाबा साहब ने। सर हैरानी वाली बात ये है सर, हाँ। ये हुँ। इस्कॉन का हो गया या आर्य समाजी हो गए, ये कुछ हो गए, इनके हेड सबके ब्राह्मण ही क्यों हैं? हाँ। मतलब ब्राह्मण के अलावा यार आपको कोई मिलता ही नहीं था इनके हेड बनाने को। हुँ, वो जो हुँ, हुँ। पाद है सर वो भी तो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ब्राह्मण है।
ये सब इस्कॉन ब्राह्मण वालों है। इस्कॉन के सब ब्राह्मण ही हैं सब। हाँ, इस्कॉन वाले जितने भी हैं सब ब्राह्मण ही हैं और कोई नहीं है उसमें। वो एक दिन आया वो बोल रहा था आप सही नाम नहीं ले भाई, उसका नाम है प्रभुपाद, हम तो नहीं, लास्ट नहीं ले रहे हैं उसका पाद। तो हाँ, फालतू। सरनेम लिया जाता है ना। आप कोई हाँ, मान लीजिए कि किसी का सरनेम जो है रावत है, तो उसको कहा जाए ना मिस्टर रावत, तो मिस्टर रावत। पाद। हाँ, तो मिस्टर पाद हाँ। जो थे वो भी हुँ, ब्राह्मण निकले, वो भी ब्राह्मण है, इनके आर्य समाजियों के भी ब्राह्मण है, सर सबके ब्राह्मण है। हाँ। अच्छा, एक जो बंदा आया था उसको बड़ा दर्द हुआ कि उनको पाद आप क्यों कह रहे हो? हाँ, वो वही अरे बोल। भाई, उनका सरनेम ही था श्री हाँ, प्रभुला, पता नहीं कौन-सा पाद वो है ना, श्री प्रभुपाद। प्रभुला पाद, प्रभुपाद, हाँ, एक श्रीला अमोघ पता नहीं वो कौन-सा पाद, वो ऐसे भी करके हाँ, नाम है। हाँ। तो अब सर, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? सर मेरी मैं ना आराम से मैं हुँ। आर्य समाजियों से पूछता हूँ, आप हमारे टिकलू पिकलू हो, बच्चे हो यार, कोई बात नहीं भाई, कोई ऐसी बात, कोई कैंडी वैंडी चाहिए, हैलोवीन आने वाली है, कैंडी है मेरे पास, हुँ, कोई चक्कर नहीं है। मुझे एक बात बताओ सर, तुम्हारा हुँ, इस्कॉन वाला बोलता है कि जो शंभू की हत्या है वो सही की राम ने, अमोघ लीला, हुँ, है ना? आप बोलते हुँ। हो कि वो चैप्टर ही गलत है, ठीक है? तो सर किसका फाड़ोगे आप, हमारा? नहीं, इसीलिए देखिए इनकी कहानी देखिए, ये वेद उठाते हैं कहाँ से? तो महिदर उवट सायण से। हाँ जी। क्योंकि वेद लिखा फिर उसका अनुवाद किया, तो हुँ, वेद उठाएँगे उसी से, अब फिर गाली देंगे महिदर उवट सायण को ही कि भांड था, पाखंड वो था, वेद बिगाड़ दिया। अरे भाई, तो उसी से काहे उठा रहे हो? छोड़ दो ना फिर वेद, जब बिगाड़ दिया तो। सर उठाएँगे उसी से, गाली भी उसी से देंगे। इतने कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी है इनकी सर, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, 10 बंदे बिठा लो सर, इनके 10 के 10 के अनुवाद नहीं मिलते सर इन्हें। हुँ, हुँ। अच्छा, तुलसी को आर्य समाजी वाले खूब गाली देंगे। अब वाल्मीकि तुलसिया रामायण को कहेंगे, हाँ, तुलस तो कहेंगे ये तुलसिया था, भ्रष्ट था, हाँ, पथभ्रष्ट था, बर्बाद कर दिया देश को, खूब गाली देंगे तुलसी को। और फिर क्या करेंगे? वाल्मीकि रामायण की तारीफ़ करेंगे। जैसे आप उठाएँगे शंभू को तो कहेंगे हाँ। मिलावटी है। अरे भाई, तो एक तो ले ले, हाँ। एक तो कोई पकड़ ले, तुलसी को पकड़ ले। उसने तो शंभू को नहीं रखा है, उसी को तो पकड़ ले। मेरे तो से सर पकड़ेंगे वाल्मीकि को। एक बार कहा कि तुम तुलसिया क्यों कहते हो? मैंने उनसे कहा भी हाँ, जब हाँ। तक कबीरा सारा रारा रहेगा, जब तक हुँ, हुँ, रैदास हुँ। रहेगा, तब तक तुलसी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। ये हम लोगों को महिषासुर कहेंगे, असुर हाँ, कहेंगे, वो ठीक है। शूद्र कहेंगे हाँ, फिर कहेंगे दयानंद सरस्वती तो क्या लिखते हैं अपने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में, शूद्र का मतलब तो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। अरे भाई, जब शूद्र का मतलब मूर्ख अज्ञानी होता है, तो फिर विशुद्ध मनुस्मृति में काहे तुम लिख रहे हो कि 10वें दिन ही जो शूद्र का बच्चा है उसका नामकरण जो है शूद्र के अनुसार करो। मूर्ख का बच्चा मूर्ख के अनुसार काहे करो? ये तुम्हारा कैसे नियम बन गया बे? हैं? अरे सर, मतलब अजीब लोग हैं सर ये। मैं सर ये जो तुलसिया की है ना कि ढोल गवार शूद्र हुँ, पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी है ना, इस पे बहस हुँ, हो रही हुँ, थी। तो मैंने कहा यार हुँ, हुँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना? हुँ, ये तो मतलब परफेक्ट हो गए तीनों। हुँ, आप हुँ, किसी भी हुँ, सेंस में ले लो। मैं कहता हूँ चलो एग्री टू डिसएग्री करके ये कह रहे थे कि ताड़ना का मतलब है पढ़ाना, ठीक है? हुँ, तो हुँ, इसका हुँ। मतलब जो ब्राह्मण है, वैश्य और क्षत्रिय है, वो तो पढ़े-पढ़ाए हैं। मतलब जूतियाँ खाने के काम, है ना? और हम भाई तुलसिया की तो सर मैं तो कहता हूँ अगर तुलसिया कहीं मुझे मिल जाए ना, है ना? तुलसिया आगे भागेगा कि यार ये कौन मिल गया? मैं उससे वो पूछूँगा। वो अपने समय में वैसे ही भाग के रहता था, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो। अच्छा सर देखिए उसको भी जस्टिफाई कर जाते हैं ये। हुँ। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि ढोल गँवार शूद्र पशु नारी, हाँ जी। मतलब तुलसी कितना चतुर व्यक्ति था, उसकी विद्वता देखिए। हुँ, कहता है हुँ, शूद्र, हुँ, पशु, नारी, ना 4 को कह दिया हुँ, ताड़न के अधिकारी। हुँ, फिर उसको क्या लगा कि यार इससे ना मामला कुछ सेटल नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा शब्द डालना चाहिए जिससे पता चले कि इन तीनों को ना ताड़ना ही है। फिर हुँ। उसने आगे गँवार लगाया। फिर हाँ, उसको पता चला कि यार गँवार को तो पीटना चाहिए, लेकिन हाँ, अभी भी ना हो सकता है बाद में हमारे नालायक बच्चे निकल जाएँ। इतने नालायक बेशर्म बेहया हो जाएँ कि इसका मतलब ही गलत निकाल दें, कहीं ताड़न का मतलब शिक्षा ना कर दें। तो हाँ। उसने क्या किया, एक और दिमाग लगाया, इसके आगे ना ढोल लगा देता ढोल हूँ, बेटा लगा। इसको पीटोगे ही, हाँ, इसको तो पीटोगे ही पीटोगे, मतलब सबको पीटने की बात ही कर रहा हूँ। तो वो इतना दिमाग लगा के उसने दोहे को बनाया कि ढोल गँवार शूद्र पशु नारी की बेटा अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो ढोल रख दिया है, उसको जैसा हाँ, डम-डम पीटा जाता है, पीटने की हाँ। ही बात कर रहा हूँ। फिर भी ये नालायक निकल गए बच्चे। और सर वो जो ये ओबीसी वाले जो इनका झंडा उठाते हैं ना, भाई ये हुँ, हुँ। आपके लिए कहा गया है। हम तो भाई मैं तो हूँ अनटचेबल। मैं हाँ, सो हाँ। कॉल्ड आपके इनके शूद्र हिसाब से तो मैं अनटचेबल शूद्र हूँ।
शूद्र मतलब ओबीसी पिछड़ा वर्ग की हाँ, ही बात हुई है। हाँ। वो पिछड़े वर्ग की ही बात कर रहा है। और वो हम तो हैं, मैं अपनी बात करता हूँ सर, मैं बाकियों का मुझे नहीं हुँ, पता, मैं तो मैं इनके हिसाब से मैं अनटचेबल हूँ सर, ठीक है ना। हुँ, मेरे हुँ, बारे में तो हुँ, कहा नहीं गया, मैं तो फिर भी लड़ता हुँ, हूँ, ठीक है। जिनके बारे में हाँ। कहा गया है वो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं सर, हुँ, वो हुँ, तुलसी का हुँ। पाठ करवाते हैं अपने घर पे, बताइए। तुलसी का, हाँ, ठीक है हाँ। ना। तुलसी तुलसी जयंती मनाई जा रही है, अब तो तुलसी जयंती शुरू हो गई। हाँ, अब बताइए। कबीर साहब के दोहे पढ़ी है ना घर में, गुरु रविदास हुँ, महाराज के हुँ। दोहे पढ़ी है ना घर में, उनकी उनकी बाणी हुँ, पढ़ी हुँ। है ना गुरु रविदास महाराज की। आप हुँ, हुँ, आपको हुँ। भी इन्हीं में घुसना है। हुँ, हुँ, हुँ। चले सर, मैं बस आपसे एक मतलब लास्ट रिक्वेस्ट हूँ कि ये अपने बच्चे हैं, टिकलू पिकलू हैं सर, ये आर्य समाजी बहुत हुँ। प्यारे बच्चे हैं सर। ये अगली बार आए, इन्हें अगर ना समझे तो इन्हें तोतली आवाज में कह देना, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। समझ गया मैं। मतलब मैं तो तृप्त हो गया विशुद्ध समृद्ध देख के ना, बड़े वाह जी अच्छा, वाह। इनके यहाँ कोई मैच्योर पर्सन भी नहीं है, सब यही टोटलू-पोटलू ही हैं। सर जो मैच्योर है वो बदतमीज है, हाँ, वो गालीबाज हैं। वो जो महिंद्र मैच्योर पाल है आ वो रहे थे, गालीबाज है सब। हुँ, हुँ, अमित उसको हुँ, वो उसकी बेइज्जती की 15 मिनट में, वो एक हुँ। एक बार हत्थे चढ़ गया अमित तिवारी भाई के, है ना। देखा था, अमित ने उसकी उस अच्छी बैंड भाई बजी ने थी। तो उसकी वो ऐसी तैसी की ना। एंड भाई तेरी का औकात है यार अमित तिवारी से बहस करने की, भाई पढ़ा लिखा आदमी है, किताबें पढ़ता है। उसने सर उसको इतना मतलब फ्रस्ट्रेट कर दिया ना, और हुँ, मुझे लग हुँ। रहा था कि ये सर्वर ना फाड़ दे अपना, महेंद्र पाल आर्य। अच्छा, इनको एक और चीज़ होता है, जब इनकी पूरी तरह से बेइज़्ज़ती हो जाती है सार्वजनिक और उसको ये अपनी तारीफ़ समझते हैं। जब पूरी पूरी तरह से मतलब जिस वीडियो में ये दिखाया जाएगा कि ये हर पॉइंट पे नंगे हो गए हैं, उस वीडियो को भी अपने चैनल पर डाल के ये दिखाएँगे कि हम इसमें जीत गए हैं, टॉपिक बदल देंगे। देखो मैंने उस नास्तिक को हरा दिया और कोई भीतर देखेगा तो उसपे देखेगा अरे! ये तो धर-धर के कुटाया है, हर पॉइंट पे कुटाया है। तो सर बच्चे ऐसे ही करते हैं। बच्चे के आप कपड़े उतार दो, उसको बोलो डायपर में घूम, कितना खुश होता है सर वो। उसे लगता है पता नहीं जंग जीत ली है। तो आर्य समाजी ऐसे ही है सर। मैं इसीलिए इन्हें बच्चा कहता हूँ अपना। ये बच्चे हैं, हुँ, हुँ। इन्हें प्यार से पलोसिए, इन्हें कैंडी दीजिए, इन्हें बोलिए वाह जी वाह! मतलब इनकी तारीफ करो सर, ये तो बस कि आप ही हो दुनिया में। बाबा साहब बोलते हैं आर्य समाजी बनने में, वैसे तो 2 मारे इनके कान पे, पर मैं क्या कहूँ यार सर, मतलब बाबा साहब के, तुम्हारी औकात है बाबा साहब को आर्य समाजी बनाने की? मतलब यार किस आदमी की बात कर रहे हो सर? अकेला ही लड़ा है वो आदमी, शेर आदमी, मतलब क्या कहें सर बताइए? एक बंदे ने क्या लिखा कि 80% जो हैं क्रांतिकारी वो आर्य हाँ, समाजी थे। हाँ, ये भी बोलते हैं सर, ये भी बोलते हैं कि 80। तो एक जो अपने को हिंदू कहता है, हाँ, उसने एक किताब लिखी ना चुतियार्थ प्रकाश काउंटर हाँ, करने के हाँ, लिए, उसका इसका जवाब दिया है। कह अच्छा, रहा है कि हाँ, उसने इसमें जवाब दिया। कह रहा है कि 80% आर्य समाजी कैसे हुए मैं बताता हूँ। हाँ, इन्होंने आर्य समाज की दुकान खोल ली, हाँ, मंदिर खोला, उस हाँ, मंदिर के बगल से एक मुस्लिम गुज़र रहा था। तो अच्छा। वो जो मुस्लिम है, वो भी आर्य समाजी क्योंकि बगल से गुज़रा है। अब उसने कहीं लड़ाई में मारा गया तो वो भी आर्य समाजी क्रांतिकारी कहा जाएगा। तब जाके 80% आर्य समाजी पहुँचेंगे। मैं तो कहता हूँ सर 2-4 स्ट्रीम ना सर इनके ऊपर करिए सर, ये चुतियार्थ प्रकाश ना कहीं पढ़े जाए ना तो मजा आ जाए सर। देखिए इनके पिछवाड़े में कैसे जगह विशेष पे जो आग लगती है ना सर, इनके जो मिर्ची सराजी जाती है ना चुतियार्थ प्रकाश में, तो सर ये ऐसे बौखला जाते हैं ना, बस पूछिए मत। हाँ, और नाम सुन के कहते हैं कि तुम हमारे उसका नाम बिगाड़ रहे हो। अरे हम क्या बिगाड़ रहे हैं भई? हमने आप जाके पढ़ लो, वो तो किताब का नाम है। वो उसको जाके चैलेंज करो ना, वो तो अपने को कहता है कि हम सनातनी हिंदू हैं, वो तो लिख के बैठा है। सर देखिए, कभी अम्बेडकराइट लोगों ने इनको इतना बेइज्जत नहीं की। इनको सबसे ज़्यादा बेइज़्ज़त जो है, जो अपने को हिंदू कहता है हाँ, सनातनी, उसने किया है। उसने किया। इनके नाम पे किताब लिखा है, एक किताब का तो नाम था दयानंद सरस्वती का मान मर्दन, एक का नाम था दयानंद सरस्वती की मौत, वाह! एक का था पता नहीं गुदानंदी भी लिखा है उस किताब में। ऐसे पता नहीं किन-किन नामों से किताब इन लोगों ने छापा है इनको सर काउंटर करने के लिए और ये बेचारे इनको दुश्मन कौन दिखता है? अम्बेडकराइट। हाँ, ये सर हमें भीमटा बोलते हैं, भीमटा। हाँ, 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 हाँ। जैसे ही यही देख बोल रहा जैसे ही हमें भीमटा बोलते हैं ना, मैंने तो उसका नाम रखा है गुदानंदिया, ठीक है ना? देखिए हूँ। हुँ, तमीज़ से हुँ, आइए, डॉक्टर अगर आपको बाबा साहब नहीं कहना, बाबा साहब तो हमें प्यार से बोलते हैं ना, हमारी तो जान है बाबा साहब, ठीक है? हम हुँ, तो बाबा हुँ, साहब बोलते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे, सब कुछ हैं वो, है ना?
अगर आपको हुँ, बाबा हुँ। साहब नहीं कहना तो बोलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब, है ना? ऐसे बोलिए। अगर हुँ, भीमता हुँ। बोलोगे ना तो गुदानंदी आएगा सर। हाँ, हाँ। भई जो ऐसा थोड़ा है कि उनकी ज़बान है तो हमारी ज़बान सिल गई है, ऐसा तो है नहीं। अगर जैसे रैदास बोलोगे, सारा रा रा कबीरा हुँ, बोलोगे तो फिर तुलसिया आएगा। तुलसिया भी आएगा, सीधी-सी बात है। देख, ये तो सर सीधी-सीधी बात है। प्यार-मोहब्बत अपनी जगह पे, लेना-देना अपनी जगह पे। हुँ, इज़्ज़त हुँ। दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। अब हम वो वाले तो रहे नहीं। अब हम गांधी के हरिजन तो हैं नहीं। हाँ, 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 सही बात है। कहोगे ज़मीन पर बैठने के लिए तो तुम्हारी भी कुर्सी खींच लेंगे, तुमको भी ज़मीन हाँ, पे ही बैठाएँगे फिर। हम तो बाबा साहब के बच्चे हैं। सही बात है। गांधी के हरिजन हुँ। होते तो जो मर्जी कह के निकल जाते हैं। अब हम बाबा हाँ। साहब के बाप हमारा शेर, ठीक है हुँ, ना? हुँ, हुँ। और अकेला जो लड़ा है अप वो, हुँ, ठीक है और ना? लड़ते रहेंगे। और हम तो लड़ते रहेंगे भाई। मौत तो सबको आनी है, लड़के मैं तो कहता बाबा साहब जैसी ज़िंदगी मिले, मज़ा आ जाए यार। हुँ, हुँ। सही मतलब बात है। ज़िंदगी में मैं यही बोलता हूँ कि लाइफ़ का जो भी आखिरी पल हो, उसमें ये रहे कि ज़िंदगी में मैं कुछ करते हुए ही गया। हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा दबा रहा, सहमा रहा, हमेशा जो है कुछ नहीं कर सका, ये ऐसा कोई गिल्ट नहीं हो। इसीलिए बिल्कुल। सारे भोजन साथियों से कहता हूँ मैं कि अपने ज़िंदगी में हमेशा कुछ ऐसा कीजिए कि लास्ट में जब आखिरी भी साँस हो, तब आपको ये एहसास हो कि आप कुछ करके गए थे, अपना बेस्ट देकर गए थे इस दुनिया को। चलें सर, मैं भी निकलता हूँ और जय भीम आपको। और आप अगर आपको हो हाँ। सके, अगर आपके पास टाइम हो, तो चुतियार्थ प्रकाश पे ज़रूर प्रकाश डालिए सर। थोड़ा-सा और हुँ, इन्हें हुँ। थोड़ा-सा अच्छा लगे, ये बच्चे खुश हो जाएँ, ये शायद इन्हें बापू कहीं मिल ही जाए। मैं आशा करता हूँ ना कहीं मिलेगा ही सर, ठीक है ना? ज़रूर, ज़रूर। हमें तो अपना बाप पता लग गया है, आप अपना हाँ, ढूँढिए, हमें तो शुरू से हाँ, पता था। उनका उनका ढूँढ के हम देंगे ना, वो खुद नहीं ढूँढ पा रहे तो हम खुद के ढूँढ के दे देंगे। हमें तो बाबा साहब बता गए थे, दीक्षा लेने के हुँ, बाद, है ना? ठीक है ना? हमें हुँ, तो हुँ। मिल गया है, आप अपना ढूँढ लो, नहीं ढूँढ पा रहे तो यहाँ वो एसजे के चैनल पे आपको ढूँढ के दिखाएँगे आपका बाप। हम ढूँढ के दे देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है सर, जय भीम ठीक सर, है। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। ओके, ओके। जय भीम, नमो बुद्धाय।